1008 है उसको मंच पे लाने की कृपा करें। बिलुदास जी महाराज की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में भव्य रैली निकाली गई है और अम्बा माता का मेरा साथियों से निवेदन है कि बाबा साहब की जो प्रतिमा है उसको मंच पे लाने का कष्ट करें। करो। एक मिनट साथियों, आप हम सब लोगों ने मिलकर के इस कार्यक्रम को बहुत बेहतरीन बनाया है, लेकिन मेरा फिर भी आप लोगों से निवेदन है कि सब साथी पंडाल में आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। जितने भी हमारे साथी हैं सभी से निवेदन है कि वो पंडाल में आके अपना स्थान ग्रहण करें। नौकरी अरे भाई साहब, अरे आजा बैठो भाई, सब आप लोग प्रोग्राम में हो। आगे बढ़ो। हेलो, आशीष गांवरी जहां कहीं भी हो स्टेज पर पधारे। आशीष गांवरी। अरे यार छोड़ो। जुड़ेंगे और जुड़ेंगे। मेरा साथियों से निवेदन है कि जो भी इधर उधर जो है वो सभी साथी पंडाल की ओर पधारे और जिसे जहां जगह मिले कृपया करके बैठ अपना स्थान ग्रहण करें। भैया अरे 2-3 टिप्पर बड़े जो अटला दो यार पानी लिए 2-3 टिप्पर अटला यार भैया ये होंगे वाल्मीकि समाज का जाएंगे समाज है
अरे झंडा नीचे कर दो ओ भैया, ये झंडा आप नीचे कर दो थोड़ा अरे अभी नीचे रख दो गाड़ी वेट करते आगे आइडिया नहीं जैसे फोन कर देना पैदल चलेगा आप पैदल चलेंगे हेलो, जो भी साथी ये सामने खड़े हुए मेरे आप लोगों से निवेदन कृपया करके अपना स्थान ग्रहण करें। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय बंसी जी चंदेल साहब से, महिपाल जी से
त्रिलोक जी से और मुरली जी पवार जी से कि वो आए और मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। महिपाल जी भाई साहब, बंसी जी चंदेल साहब, आओ ना, पधारो। फिर कार्यक्रम को हम सुचारू रूप से शुरू कर रहे हैं। तो निकल के पूछ रहे हाँ यार, नीचे ले। इधर आ। एक बार मैं पुनः सभी साथियों से निवेदन करना चाहता हूं कि वो कृपया पंडाल में अपना स्थान ग्रहण करें। कार्यक्रम में थोड़ी सी विलंब हो रही है क्योंकि हमारे जो भी यहाँ के जो बुजुर्ग सम्मानित सदस्य हैं उनको आने में थोड़ा समय लग रहा है, तो उनके आने से पहले मैं आदरणीय शांतिलाल जी घावरी साहब से निवेदन करूंगा कि वो आए और बिलुदास जी महाराज के बारे में समाज के लोगों को, जो सम्मानित साथी हमारे, थोड़ा कुछ बताएं जिससे कार्यक्रम शुरू किया जाए। कुर्सी पे बैठो, आप कुर्सी पे बैठो, आपको बात संचालन के मैं आदरणीय घावरी साहब से निवेदन करूंगा कि वो आए और संचालन की प्रक्रिया शुरू करें। साथियों, इधर मंच की तरफ से जो इधर उधर जो खड़े हैं नौजवान, उन सबसे मेरा विनम्र निवेदन है कि वो यहाँ मंच की तरफ पधार जाएं, स्थान ग्रहण करें। हम लोग कुछ वैचारिक लोगों का सम्मान इस मंच के माध्यम से करना चाहते हैं। उनकी प्रतीक्षा में हम थोड़ा सा विलंब हो रहा है। कार्यक्रम हमारा विधिवत चालू होगा। हमारे बीच में श्री शांतिलाल जी घावरी साहब एक वो प्रतिभा है जिन्होंने बिलुदास जी के जीवन पर बहुत शानदार एक पुस्तक का विमोचन करवाया और वो खुद उन्होंने लिखी है। इस कार्यक्रम के संयोजक जो हमारे बीच में पुष्कर जी चौहान साहब, डॉक्टर अंबेडकर मेवाड़ पंचायत के अध्यक्ष हैं, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि वे एक बार मंच पर अपना स्थान सुशोभित कर देवें। और कार्यक्रम की शुरुआत से पूर्व जो हमारे अतिथि लोग बैठे हुए हैं, कुछ पुष्पहार लेकर के आए हैं। शुरुआत करें ना, पुष्पहार लेके आए हैं। वो पुष्पहार के माध्यम से इन प्रतिभाओं पर हम पहले उनका सम्मान करना चाहेंगे। हमारे स्वामी बिलुदास जी महाराज की जो प्रतिमा यहाँ मंच पर भी है और उनका समाधि स्थल है, उस समाधि स्थल पर भी पुष्पहार करके हम कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहते हैं। इसके लिए हमारे सम्मानीय अंबालाल जी महाराज के परिवार के सदस्य हैं और अंबालाल जी चौहान साहब और विशेषकर शांतिलाल जी घावरी साहब से बंसीलाल जी और आदरणीय पुष्कर जी चौहान, हमारे सम्मानीय पवार साहब
और आप सभी अतिथियों से मेरा विनम्र आग्रह है कि आप पधार कर समाधि स्थल पर पुष्पहार से गुरुजी की इस जन्म दिवस के ऊपर पर हम लोग इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। महिपाल जी चौहान साहब, आप सभी लोग पधारें, आइए साहब पधारिए और पुष्पहार से समाधि स्थल पर पुष्पहार आप चल सकते हैं तो अवश्य पधारें, नहीं तो आप बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं है ना। आपका चलना फिरना थोड़ा असुविधाजनक है तो आप पधारें, कोई बात नहीं। आशीर्वाद आप तो रोज लेवे। साथियों, आज संत भीलूदास जी महाराज की 116वीं जयंती है। हमारे समाज के प्रबुद्धजन जो है समाधि स्थल पर पहुंचे हैं और आपका जो निर्माण 24 जनवरी 1979 को हुआ था, 79 के अंदर इसी स्थान पर भीलूदास जी महाराज की समाधि स्थल थी, समाधि स्थल है। उनके इच्छा अनुसार, क्योंकि ये जो मंदिर बना हुआ है ये भीलूदास जी महाराज का ही प्रयास है। भीलूदास जी महाराज ने एक बार बड़े चित्रकार थे और वो चित्र बनाते बनाते उन्होंने गंगौर घाट के ऊपर बचपन में कोयले से भगवान कृष्ण के और महाराणाओं के चित्रकारी वो करते थे, चुपके से करते थे। गंगौर घाट पे उनकी माताजी के साथ वो जाते थे और उनकी माताजी दरबार के मेलों में कुछ काम करती थी। उन्होंने भोपाल सिंह जी का तो मैं इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं, कार्यक्रम की सफलता के लिए 1000 रुपये रामेश्वर जी, पहलवान साहब राठौर जी उनकी तरफ से दिए हैं, आपका बहुत बहुत आभार। तो साथियों, मैं बता रहा था, महाराणा भोपाल सिंह जी का फोटो उन्होंने कोयले से बना दिया था और उस गंगौर घाट पर जो है शाम के वक्त महाराणा जी घूमने के टाइम पर उन्होंने देखा कि ये बालक कौन है जो ये इस तरह के फोटो बना रहा है। कभी कृष्ण का बना देते हैं, कभी हनुमान जी की बना देते हैं। तो इस तरह से वो कोयले का प्रयास, कोयले के माध्यम से वो करते रहते हैं। बड़े प्रभावित हुए और उन्होंने अपने सैनिकों से कहा कि ये बच्चा कौन है, इनको दरबार में लेके आओ। तो उनके जो दरबारी थे, दरबारियों ने कहा कि साहब ये हमारी जो दरबार में मेलों में जो मेतरानी है, ये मेतरानी जी का पुत्र है और ये वाल्मीकि जाति का है, इसलिए इनको मेलों में प्रवेश नहीं दिया जा सकता है। ऐसा सुनने के बाद उन्होंने 1000 रुपया निकाल करके भीलूदास जी महाराज को उनकी कला का सम्मान किया, इनाम नहीं दिया, उनकी कला का सम्मान किया है। ये एक बहुत बड़ी बात है। और उनकी मेमोरी इतनी थी, उसको पूछा गया कि तुमने ये महारानी का जो पर्दे में रहते हैं, पर्दे में रहने के बाद किसी भी के जमाने में, उस जमाने में सामने नहीं आते हैं, लेकिन आपने ये फोटो कैसे बनाया, महारानी पद्मिनी का फोटो कैसे बनाया? तब वो उन्होंने कहा कि महलों के अंदर मेरी माँ के साथ में बचपन में मैं गया था और वो आकृति पद्मिनी जी की मेरे मन और दिमाग में थी और उस आकृति को देख करके मैंने उनका फोटो बनाया। बहुत प्रभावित हुए। मैं बहुत सारी बातें बाद में करूंगा, कार्यक्रम के दौरान ऐसी बात सामने आ गई है। आज ये उन्हीं की प्रेरणा है कि ये मंदिर
और ये स्थान आज इस वाल्मीकि समाज के लिए एक बहुत बड़ी देन बिरुदास जी महाराज की, जिनकी वजह से हम यहाँ बैठे हुए हैं। मान सम्मान के साथ संत तो थे ही, समाज सुधारक बहुत ज्यादा रहे। वो समाज में कोई कुरीतियां उन्होंने समाप्त की है। कार्यक्रम हम शुरुआत करें। कार्यक्रम की शुरुआत से पहले अभी हमने वहां पुष्पांजलि की समाधि स्थल पर मैं अतिथियों को एक बार और आग्रह करूंगा कि बिरुदास जी की प्रतिमा पर पुष्पहार से उनका सम्मान किया जाए। उसके बाद हम लोग अतिथियों का सम्मान करेंगे। साथ में ही महर्षि वाल्मीकि जी का सम्मान है, भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर जी का सम्मान है, और आज का दिन जो है ज्योतिबा फुले का भी जन्मदिन है, उनका भी हम मन से दिल से उनका सम्मान करना चाहते हैं। सारे अतिथि मंच पर पहुंच चुके हैं और मंच पर फूलों से महाराज श्री बिरुदास जी महाराज का सम्मान पुष्पहार से किया जा रहा है। साथियों, ये एक प्रयोग था छोटा सा। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि जब 79 के अंदर मैं उदयपुर के अंदर कॉलेज में पढ़ता था, MSW मैंने कर चुके थे उस टाइम में। यहाँ एक बार आप सभी नीचे उतर गए हैं। यहाँ महर्षि वाल्मीकि जी का भी सम्मान इसी तरह से, और हमारे सम्मानीय संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर का भी। बंशीलाल जी लोहरा जो बहुत हमारे बीच में आ सके, काफी गरिमामय उम्र के लोग हैं। आइए, आओ इधर बैठिए बैठिए। ऐसे उम्र दराज लोगों को हम आज इस मंच पर सम्मानित करना चाहते हैं, जिन्होंने इस मंदिर को बनवाने में और बिरुदास जी महाराज की सेवा करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। इन लोगों के सम्मान में आज उनको हम इसीलिए याद कर रहे हैं। हमारे बीच में मदन लाल जी खेराड़ा साहब का भी बहुत सहयोग यहाँ के विकास से लगा करके हर तरह से समाज में विकास के नाम से उनका रहा है। हम स्वस्थ भी हैं, लेकिन उनकी दिली इच्छा है, तरह से आते हैं, अस्वस्थ हैं। तो साथियों, सभी संतों का, हमारे प्रतिभाओं का सम्मान होने के बाद तो हमारे बीच में साथियों अभी हम शुरुआत करेंगे। इससे पहले डॉक्टर राजकुमार जी राठौड़ जो अच्छे साहित्यकार हैं, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि वे पधारे और मंच को सुशोभित भी करेंगे। और आपके द्वारा इस आप खुद दो बार अपने द्वारा लिखित में स्वलिखित रचनाएं कहीं लिख चुके हैं, और ये समाज की सबसे बड़ी प्रतिभा है। मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूं कि आप पधारें और अपने उद्बोधन में अपनी बात भी रखें, कुछ ऐसी बातें जो आपके कलम के माध्यम से समाज को संदेश दे सकें, ऐसा आप फरमाने का कष्ट करेंगे। मैं इनके सम्मान में केवल एक लाइन पढ़ना चाहूंगा, और वो है कि चिराग का कभी घर नहीं होता है, चिराग का कभी घर नहीं होता है, जहां जलाओ उजाला कर देता है। तो ये हमारे समाज की ऐसी प्रतिभा और चिराग है, जहां भी आप अंधेरे में इनको जलाओगे ये प्रकाशमय करेंगे। मैं आमंत्रित करता हूं माननीय डॉक्टर राजकुमार जी राठौड़।
माँ सरस्वती को नमन, मंच को नमन, बाबा साहब को नमन, संत शिरोमणि बिलुदास जी महाराज का आज जन्मदिन है, इनको नमन करता हूँ। इनकी वजह से आज ये कार्यक्रम और मुझे एक अवसर मिला बोलने का। आप लोगों का बड़ा आभारी हूँ। गांवी साहब, आपने मेरे लिए चिराग वाली बात कही है कि कोई बात नहीं, मैं कितना सक्षम बैठता हूँ, एक अलग चीज़ है। और मेरे से विरुद्ध जितने भी लोग हैं उनके मैं चरण स्पर्श करता हूँ। मुरली भाई साहब चरण स्पर्श करता हूँ आपके। और जो मेरी उम्र के हैं उनको नमन, और मेरे से छोटे हैं उनको भी नमस्कार। सबसे पहले तो ये है कि ये कार्यक्रम के जो आयोजक हैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। सबसे पहले पुष्कर जी चौहान साहब को। ये कार्यक्रम मुझे लगता है कि एक बीच में बहुत बड़ा विघ्न, युग का तो नहीं है लेकिन आधे युग का तो हो गया। माफी चाह रहा हूँ, मैं वक्ता नहीं हूँ लेकिन बोलने का प्रयास करूंगा कि 50 साल राहुल साहब बोले थे कि 79 में इन्होंने MSW कर लिया था। उस समय मैं भी PG में था सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने गुरुजी को देखे, बहुत अच्छी तरह से देखे हैं। अम्मा माता नहीं रहता था उससे पहले मैं हाथीबोल से आते थे तो यहाँ पर मंदिर में चरण स्पर्श करते थे। तो मेरे पॉइंटों को ध्यान देना कि मैं अंकित करूंगा उन चीजों को। चरण छूते कहते बेटा किसका बेटा है, क्या कर रहा है, इस पॉइंट पे ध्यान देना। क्या कर रहे हो, एक अच्छे संस्कार में रहना बेटा, बुरी आदतों में मत रहना, मेरे पॉइंटों को नोट करना। तो चीज है, एक समाज सुधारक भी थे। इनके बारे में मैं और बहुत बड़ा इतिहास बोलूंगा नहीं, मुझे पता भी है, लेकिन बोलूंगा यूं नहीं। एक पावन, एक उनका ये दिन है पावन जन्म, उनकी शताब्दी होगी मुझे तो लगता है। और एक चीज मैं कहूंगा कि वो आजाद देश में, गुलाम देश में भी पैदा हुए और आजादी को भी उन्होंने देखा। यानी उनका जो समय 79 तक वो जिंदा रहे। तो इसका मतलब ये हुआ था कि उन्होंने उस युग को भी देखा है जहां राजा महाराजाओं का राज, उस महलों में काम करना, सिर पे टोकरा, वो चीजें सब देखी है, वो दुख देखा है। कितनी आग उनके अंदर रही होगी, वो तड़प कितनी रही होगी। शिक्षा मिली या नहीं मिली, लेकिन एक चीज बताओ, अनुभव से शिक्षा दो तरीके होती है स्कूल में जाने से। एक वो होता है जो आत्मज्ञान, मंथन से भी शिक्षा आदमी की पैदा होती है। तो उन्होंने बहुत, मुझे देखा, मुझे लगता बहुत कठिनाई देखी। कठिनाई की वजह से उन्होंने तब के कारण वो महर्षि बने। हमें महर्षि कहने में भी किसी तरह का वो नहीं होना चाहिए। उनके अंदर हमने चमत्कार देखा, मैंने देखा चमत्कार, दुनिया ने देखा, सबने देखा, और वो चले गए। हम 50 वर्ष बाद उनको याद कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और ये पावन पर्व है, और मैं तो कह रहा हूँ कि ये शुरुआत है इस परंपरा को, इस परंपरा को आगे आप बढ़ाएं। और हम कहते हैं कि ये जो कार्यकारिणी बढ़ाती रहे। मैं वक्ता है मुझे पता, लेकिन वो अब जो बोलने का मौका मिला ना, कारण बताऊं, मैं बोलूंगा। हाँ, उसका कारण है किसी के पास नहीं, और साहब उम्र भी किसी के पास नहीं, है ना, पता नहीं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि समाज सुधारक है, अच्छी चीज चाहते थे कि मेरा जो समाज फूले फले पुष्पित हो जाए। तो ये नमूना है कि आज एक ग्रीन है, हरा है, ये उनकी देन की वजह से ये मंदिर स्थापित हुआ। हरा तो है, कहीं कहीं फूल है। अब ये जो बगिया, समाज की बगिया है, कहीं फूल खिले हैं, कहीं कम खिले हैं, कहीं टेढ़े मांगे, जो भी है, जैसा भी चल तो रहा है, पर फूल खिले। और हम कह रहे हैं कि इतना आशीर्वाद उनका मिलेगा, हमारा समाज पढ़ लिख के बहुत बड़ा हो जाए, आगे निकल जाए। शिक्षा ही जिंदगी में सबसे बड़ी चीज। बाबा साहब ने कहा, महात्मा फूले ने कहा, हमारे महर्षि ने भी यही कहा कि शिक्षित बनो बेटा, पढ़ जाओ, आगे जा जाओ। तुम्हें थोड़ी सी चीजें, क्योंकि उन चिंताओं को मैं भी जीता हूँ, समाज के दर्द को मैं जीता, इसलिए आज दर्द बयान करूंगा कि अपने समाज का क्या दर्द थे। अब
और उधर तो सभी देख रहे हैं, अलग अलग अंदाज है उनका। मेरा एक अंदाज है जो मैं चाह रहा हूं मैं बयान करूंगा कि जिएंगे हम विश्वास बनकर। मैं 70 साल आजादी के बाद, करीब ये 20 साल बाद मैंने पहले लिखी, तब भी मैं रो रहा हूं इसके अंदर। जरा ध्यान देना कि जिए आज विश्वास बनकर, क्यों डिगे राहों से, जिए आज विश्वास बनकर, भविष्य हमारा होगा, जिएंगे हम ताज बनकर। सर जी, ब्रजवात होते हैं नजरों के दरिद्र दीन और हीन पर, दुखद छिन्न जातिगत ढांचा चूटता आज कांटा। अतीत माना कि छिन्न भिन्न, पर निर्माण करेंगे निर्भय बनकर, क्यों डिगे राहों से, जिएंगे विश्वास बनकर। ये ऐसे महर्षि के कदम चूमने से ये चीजें आती है। तो दूसरी लाइन है, वो ध्यान से सुनिएगा और उसके बाद मैं अपना स्थान। युगों से घायल करती आई धूर्त आक्रांत ये सभ्यता, भूलते युग का कल बने देखते रह गए अपने पद चिन्ह। पद का युद्ध तो अविराम है, जीना होगा हमें स्वच्छंद, संघर्ष करना हमें आज पर्वत बनकर, क्यों डिगे राहों से, जी आज विश्वास बनकर। जन्म क्या सार्थक होगा, कि जन्म क्या सार्थक होगा, उड़े जब कटे पंख लेकर, जीवन का अक्स नहीं बना पाए। इतने सुंदर नयन लेकर कि जीवन का अक्स नहीं बना पाए, इतने सुंदर नयन लेकर कि जब तो अय्याशी करेगा। बहुत बड़ा शब्द मैंने लिखा है इसके अंदर कि जब तो अय्याशी ही करेगा तेरे असफल मरण पर, जब तो अय्याशी करेगा तेरे असफल मरण पर, कर साहस और आकाश को छूले, जो तुम पवन बनकर, क्यों डिगे राहों से, जिएंगे आज विश्वास बनकर। आहुति पे हम चढ़े, वो ध्यान दीजिएगा कि आहुति पे हम चढ़े, युगों तक हवन में जलकर, पाषाण हृदय हंसते आए, बैठ गए बड़े मठ लेकर। कि दुर्दान तुम्हारा कौन करेगा, कि तुम तो रह गए पुजारी बनकर, तुम भी झिलो आज नव युग में, आज देव बनकर। हम तो नहीं बन पाए साहब। शिरोमणि विलुदास जी महाराज जो हमारे संत और देव बन चुके हैं। और एक अंतिम लाइनें हूँ संदेश के रूप में। अतीत हमारा गुजर चुका, लेकर रुदन वेदना, कांटों की बिसात है पग पग पर, दानों में नहीं होती संवेदना। युग बीते अब संकल्प करें, जगाए हृदय में अंतर चेतना। प्रस्फुटित हो तुम न कुंठित, सीख दमन को मेटना। पृष्ठभूमि अब हम लिखेंगे आज इतिहास बनकर, क्यों डिगे राहों से, जिएंगे आज विश्वास बनकर। पृष्ठभूमि आपने एक डिमार्केशन दे दिया है कि पृष्ठभूमि लिखिएगा सभी मिलके, युवा पीढ़ी के लोग, गांवरी साहब, और बदलना पड़ेगा। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर राजकुमार जी साहब, बड़े साहित्यकार हैं। आप जिस जगह खेतड़ी में काम करते थे वहाँ के लोगों ने आपकी बहुत तारीफ की है। आप बहुत बड़े बड़े कवि सम्मेलन में भी आप जाते हैं और अपने साहित्य से अपनी बात करते हैं। बहुत बहुत आभार आपका, धन्यवाद। हमारे बीच में आदरणीय कोदरी साहब पधार चुके हैं, मैं उनका भी सम्मान करूंगा। आज इस मंच पर ऐसे 80-85 साल के जो लोग हैं जिन्होंने विलुदास जी को भी देखा, बाबा साहब को भी देखा, गुलाम भारत को भी देखा और आजाद भारत को भी देखा, ऐसे लोगों को हम मंच पे आज आमंत्रित करने का प्रयास किया है। एक छोटा सा प्रयास है, आने वाले समय में इसका स्वरूप क्या होगा ये वक्त ही बताएगा। आज जिन लोगों ने रात दिन मेहनत करके बस्ती बस्तियों में जाकर के जो प्रयास किया इसको सफल बनाने के लिए, और इस सफल की जो कड़ी और सूत्र जो है वो सूत्र था हमारे सम्माननीय पुष्कर जी चौहान साहब, जिनकी दिशा निर्देश पर ये कार्यक्रम होता रहा। मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूँ, आदरणीय पुष्कर जी को, कि वे पधारे और अपनी बात के साथ साथ इस रैली को सफल बनाने में जिनका भी साथ और सहयोग रहा है
उनका आभार भी अपने शब्दों में करेंगे। अपने लोगों के साथ में रह करके मैं आमंत्रित कर रहा हूं पुष्कर जी चौहान साहब, आप पधारें। और साथ ही भगवती लाल जी कल्याणा चौहानपुरा से हैं, नाड़ा खाड़ा से। अब इस कार्यक्रम की सफलता के लिए 1100 रुपये आपने अपने मन से सहयोग राशि दी, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ पुष्कर जी चौहान साहब, अध्यक्ष डॉक्टर अम्बेडकर मेवाड़ पंचायत। अम्बेडकर साहब के एक सूचना है, देवर कॉलोनी विकास समिति की तरफ से 2100 रुपए इनका सहयोग राशि है, और सेक्टर 11 की तरफ से 7000 रुपये पैसे का सहयोग रहा है साहब इस कार्यक्रम के लिए। इसे जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए सर। सेक्टर 3 आजाद नगर 4321 रुपए सहयोग राशि मिली साहब वहां से। ये बिलिंग बोलो आपने बता बेटा। ये साहब सामूहिक रूप से गौतम विलास गरवाड़ी की तरफ से 3000 रुपए का सहयोग है साहब, सामूहिक रूप से। और इंदिरा नगर बीड़ा की तरफ से 7600 रुपए सहयोग राशि मिली साहब, बीड़ा इंदिरा नगर। वो क्या वो ओटीसी डी ब्लॉक की तरफ से 5400 रुपए की सहयोग राशि मिली साहब। सभी लोगों ने प्रयास किया और तन मन धन से सहयोग किया, उसके लिए उनको सबको धन्यवाद। राजीव नगर खेमपुरा की तरफ से 21 रुपए सहयोग राशि साहब, 2100 रुपए। और 1100 रुपये अपने वयोवृद्ध गणेश जी चौटा साहब है, उनकी तरफ से सहयोग राशि साहब। 2250 रुपए आलू फैक्ट्री की गरवाड़ी की तरफ से सहयोग राशि साहब, अर्जुन जी यहाँ के प्राप्त करें। हाँ बोलो। हाँ ये लाल मंगरी गरवाड़ी की तरफ से 2500 रुपए की सहयोग राशि आई थी साहब, वो भी आप सबको यहाँ दर्शाना चाहते हैं। मैं अपनी बात कहने के लिए मुझे जो अवसर मिला है, मैं सर्वप्रथम भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के श्री चरणों में नमन करता हूं। महर्षि वाल्मीकि साहब उनके चरणों में नमन करता हूं, और हमारे संत शिरोमणि समाज के बिलुदास जी बाबा जी उनके चरणों में सतत नमन करता हूं। आज आप सभी लोग उनके जन्म जो शताब्दी 116वीं जयंती है उसमें सभी लोग यहाँ बना रहे हैं, बड़ा उत्साह का माहौल है। बिलुदास जी बाबा जी के विषय में जो ये अग्रिम पंक्ति में बैठे हुए लोग हैं, उनको इन्होंने पुराना समय भी देखा है। अपन किताबों में इतिहास पढ़ते हैं, लेकिन ये साक्षात इतिहास बैठा हुआ है। इन लोगों ने पहले का जन्म भी देखा है, जन्म का मतलब पहले किस तरह का जीवन होता था उससे भी रूबरू है, आज का क्या जीवन है उससे भी रूबरू हो रहे हैं, और बाबू जी का क्या जीवन था उनसे भी रूबरू है। यह जन्मदिन मनाने का एक मुख्य उद्देश्य रहा था कि भाई बाबू जी जब समाज को सुधारने की मुहिम, साथ में आध्यात्मिक लाइन, फिर उनकी जो कला थी उसमें भी तल्लीन थे, तो अपने मनाने का एक ही उद्देश्य है, अपन सब एकत्रित हुए और उनकी जो भी कुछ समाज सुधारने की जो बातें थी उनको स्मरण करते हुए इस समाज को आगे बढ़ाएं। समाज में उनकी जो कुरीतियां हैं, जो कुछ बुराई हैं, उनके नाम से उनके जन्मदिन पर त्याग कर उनको हमेशा याद किया जाए, उसी पर्पज से हम इसकी शुरुआत की है और आगे भी इसको भव्य रूप देने का पूरा प्रयास किया जाएगा। दूसरा निवेदन था कि बाबू जी के विषय में दावरी साहब ने बताया, और भी जो लोग विराजमान है, अभी इनमें बोलने का इतना मादा नहीं है, बुजुर्ग है, और
इनकी ये बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन आज आप सब यहाँ पधारे और जो सहयोग किया और दिल से जो आप सब और मुझे जो आशीर्वाद दिया है, मैं और जो साथी लोग हुआ, अब बुजुर्ग लोग हैं, इनको तो आप अब जाके निवेदन करोगे, रिक्वेस्ट करोगे, तो ये अपने घर बस्ती में बैठे हुए आपको तन मन धन से सहयोग के लिए आदेश करेंगे और सभी बस्ती के लोग इनकी बात को मानते हुए यहाँ अपने सहयोग के लिए सभी आगे रहे। दूसरा निवेदन था, मेरी एक विशेष भावना थी, उस भावना को जो मैं व्यक्त करने जा रहा हूँ। अभी जो ये आपके सामने कुछ लोग विराजमान है जो ये 90+ या 85+ है, तो ये दार्शनिक मूर्ति रहेगी समाज में। अभी जितने भी बच्चे हैं आप जिनमें सभी जाइए, आपको बुजुर्ग लोग नहीं मिलेंगे कहीं भी, जहाँ कुछ मिलेंगे मेरे जैसे बच्चे मिलेंगे जो पुराने लोगों के नाम लेंगे तो ही पहचान पाएंगे, बाकी पता ही नहीं पड़ेगा यहाँ कौन क्या। पर आप जो लोग हैं आपको आप पुराना कोई परिचित होगे तो आपसे बैठ के बात करेंगे, और आप जब इनकी मन की बात इनके सामने बैठ के करोगे तो इनका मन इतना खुश होगा। क्यों, एक समय था जब अपने से तो ये भी खुल्लत है समाज में घूमना फिरना, समाज में अच्छी बातें करना, अब इनकी दुनिया सीमित हो गई है, इनकी दुनिया एक 4 दीवारी में कैद हो गई है। अब ये घर पे बैठे रहते हैं। अब इनके पुराने साथी जिनको बहुत से लोगों को हमने निमंत्रण दे के बुलाया है, मेरी अपनी भावनाएं थी तो इनको भी बाबूजी की एक तस्वीर है और एक शॉल उड़ा के इनका सम्मान किया जाए। मेरा मन इससे बहुत, और आपका भी मन इससे गदगद होगा। बुजुर्ग लोग अभी देखने के लिए ही रह गए। आज हमारे घर में बुजुर्ग नहीं, हमें कितना तकलीफ होती है, वो मन में इच्छा होती है कि घर में बुजुर्ग होना कितना महत्वपूर्ण है, और जिसके घर में है वो धन्य है, जिनके घर में माँ बाप भी जिंदा है वो भी धन्य है। सबसे धनी लोग वही है जिनके घर में माँ बाप है। तो अभी आज पधारे हैं, उनके मैं नाम, कुछ लोगों के नाम ले रहा हूँ, यहाँ नहीं पधारे हैं, हम कोशिश करेंगे उनके घर पे जाकर उनको सम्मानित करें, ताकि उनके मन में भी उम्मीद जगे हमें भी कोई याद करने वाला है। समाज से अभी जो कुछ लोग बैठे हैं इनको ये मालूम नहीं होगा ये जो मैं नाम ले रहा हूँ उसमें कोई समाज में भी जिंदा भी है या नहीं है। ये सब अपने घर में है, कोई पूछने वाला नहीं, मतलब उनको ये बात बताने वाला भी नहीं है। पर हम जब घर पे गए और इनको आमंत्रित किया तो मैंने निवेदन किया था घर पे जाने, इनके बेटों को, पोतों को। सर्वप्रथम मैंने प्यारेलाल जी राठौड़ साहब है, उनका भी नाम लिखा, वो बहुत वयोवृद्ध आदमी है। लालू राम जी सोलंकी साहब ये विराजमान आपके सामने। कुछ लोगों ने पुराने लोगों के नाम सुने होंगे पर उनको रूबरू होकर देखा नहीं होगा। मैं तो जाता हूँ, मेरे मन में बहुत खुशी होती है, उनसे मिलता हूँ, मेरा परिचय देता हूँ तो वो ज्यादा गदगद हो जाते हैं। उसके बाद आप अम्मालाल चंदेल साहब के, उनकी मदर है गट्टू भाई, वो 90+ है। अभी उनमें उतने बेटे की भी उतनी क्षमता, लेकिन हमारे आग्रह को स्वीकार किया और अम्मालाल जी को कहा मैंने तो क्या हम लेके आएंगे। समाज और RSS विचारधारा के आदमी थे धूलीराम जी बंधु साहब, उनके श्रीमती जी आज भी बोरा साहब विराजमान है, अम्मालाल जी चौहान साहब विराजमान है, शांतिलाल जी गावरी साहब, जो भी बाबूलाल जी गावरी साहब ने बताया, इन्होंने जो भी पुस्तकें लिखी है, पुस्तक लिखना बहुत आसान काम नहीं है। एक एक चीजों को गहनता से खोजना, उसको संग्रह करना, उसको कलमबद्ध करना, ये बहुत टेढ़ी खीर है। तो आपने प्रयास किया और बाबूजी के जीवनी को बचपन से लेके अंतिम समय तक उस किताब में दर्शाया है, इनके हम बहुत आभारी हैं। तो उसको एक संग्रह करके समाज में एक मैसेज दिया, भाई बाबूजी किस तरह के थे, कैसा उनका रहन सहन था, उनका क्या था, कैसे किया था। उसके बाद आपने एक मानी भाई गहलोत है, अगुनाथ जी गहलोत की श्रीमती जी। फिर दूसरा जो एक त्यागी पुरुष है जिन्होंने आप सभी जानते हैं, मोहन जी लोरा साहब, जिन्होंने बाबूजी के मैं मेरे पिताजी के साथ आता था और बाबूजी एक पंचायत, यहाँ लोरा साहब से निवेदन करूंगा, यहाँ पधारे आप, मोहन जी लोरा साहब। तो बाबूजी की इतनी दयनीय स्थिति थी तो इन्होंने बिना किसी शंका के इतनी सेवा की कोई उसका मुकाबला नहीं है। और उन्हीं के आशीर्वाद से आज ये इस मंदिर में सेवक बने हुए हैं। और मांगीलाल जी पुजारी साहब थे, उनके बाद उन्होंने, इनकी भावना देखो आप, इनको भंडारे में सेवक का उपाधि दिया था कि सेवक आप रहोगे यहाँ सेवा करने के लिए। इन्होंने कहा नहीं, मांगीलाल जी पुजारी साहब हैं, जब तक ये करेंगे इसके बाद फिर मैं संभालूंगा। वो आज दिन तक ये सुबह शाम आरती की जो कृष्ण भगवान की सेवा आप संभाल रहे हैं, इनको भगवान सलामत रखे। उसके बाद आप देखो मदन जी गावरी साहब को हमने आग्रह किया, वो भी इस मंदिर के लिए, समाज के लिए इतना काम किया, आपको हाँ हम गिना नहीं सकते हैं। ये सब विभूति हैं, इनका नाम लेते मैं जाता हूँ, उनका मन बहुत गदगद हो जाता है। पिताजी की बातें करते हैं, पुरानी बातें करते हैं, बाबूजी की बातें करते हैं।
फिर उसके बाद आप गिरधारी लाल जी चौहान साहब है, फिर आपके साहिर चनाल साहब जिन्होंने ताउम्र सत्संग को जिंदा रखा और आज भी इस उम्र में सत्संग में जुड़े हुए हैं और सभी जगह अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। फिर एक दूसरा नाम आता है गणेश जी चौटिया साहब, वो भी बाबूदास जी के शिष्य रहे, उन्होंने सत्संग को भी लेके चला, समाज में कुछ ऐसी एक्टिविटी थी उसमें उनका सहयोग रहा, बहुत समाज को बहुत सहयोग रहा, उनका भी हम सम्मान करना चाहते थे, कोशिश कर रहे हैं, वो भी यहाँ उपस्थित हुए। फिर दूसरा सबसे वयोवृद्ध है घीसालाल जी कोकर साहब, वो भी गुरु पदवी पे, लेकिन उन्होंने भी सत्संग को आज दिन तक जिंदा रखा है और बहुत अच्छे विद्वान आदमी है। उसके बाद हमने एक सबसे बड़ा नाम है, अभी हम ये देखो वयोवृद्ध माता श्री गट्टूबाई स्वर्गीय श्री नाथू सिंह जी चंदेल साहब के श्रीमती जी है, हम तो इनके दर्शन का पाके भी लाभान्वित होंगे, इनको आशीर्वाद मिलेगा। देखो आज इस हालत में भी मेरा और आप सबका आग्रह स्वीकार करते हुए ये पधारे, हम बहुत आभारी हैं इनके। फिर उसके बाद मदन जी खेराड़े साहब था, मदन जी खेराड़े साहब ने आप देखो उन्होंने भी ताउम्र नेतागिरी में रहते हुए समाज को ये इन प्रकार जो सहयोग किया वो भी सराहनीय है, वो जिंदगी भर याद रखेगा। मदन जी खेराड़े का नाम भी जब तक हम हैं तो नाम उनका होठों पे आता रहेगा। उसके बाद एक विद्वान आदमी और है गुलाब जी पटवारी साहब, उनको भी हमने याद किया। एक शंकर जी सोनवाल, एक हमारे हाथीपोल चमनपुरा में है सुंदर भाई जो बाबूदास जी के बहन भी है और वो भी संत उसमें है, लेकिन उनकी चलने फिरने की स्थिति में नहीं हो, तो हम कोशिश करेंगे जितने भी सहयोगी कार्यकर्ता हम जाके उनका घर पे सम्मान करेंगे। और जो कुछ एक दो बच्चे हुए हैं जिनको हम कमेटी में तय करके उनका भी हम, और जो कुछ अभी स्वस्थ है भगवान उनकी लंबी उम्र करे, अगर आगे ऐसा आयोजन करेंगे करते रहेंगे उसमें जो भी बच्चे अग्रिम पंक्ति उसके आगे भी पंक्ति और उनका भी हम सम्मान करेंगे। उन्होंने समाज को कुछ न कुछ दिया ही दिया है, इसलिए वो हमारा आदरणीय है, सम्मानित है। मैं माता श्री के चरणों में नमन करता हूँ। माता श्री ये पधारे, अब हम दो चार जो बुजुर्ग हैं उनके माध्यम से कुछ मेरी तरफ से भी और दो तीन जो कम शब्दों बोल के अपने विचार रखना चाहे। ये आपको तो पहले आए हुए हैं, इनका बैठने में थोड़ी असमर्थता है इनकी, तो अपन इनका सम्मान कर दें। दो युवा हो जाए, दो बुजुर्ग हो, उनको बुला के 4-5 जन मिलके, तो हम इनके ऋणी हैं और ऋणी रहेंगे। धन्यवाद। एक और था हमारा जुझारू गांधीवादी विचारधारा के मन्नालाल जी तरवाड़ी साहब, जो कभी मदन जी खेराड़े साहब के गुरु रहते हैं और इन्होंने भी पहलवानी में भी बहुत वहाँ और राजनीतिक में भी अपने विचार रखे हैं और समाज को एहसास करा। ऐसे निवेदन करूंगा मैं, तरवाड़ी साहब यहाँ पधारे और अपना स्थान ग्रहण करें। बहुत बहुत धन्यवाद पुष्कर जी चौहान साहब को कि आपने पिछले 1-2 महीने से लगातार अपनी भावनाओं के अनुरूप कि मैं यहाँ के कुछ 80 से ऊपर बुजुर्गों का सम्मान बिरुदास जी महाराज के उस जन्म दिवस पर करने का विचार बनाया। आज इस विचार के माध्यम से ये प्रतिभाएं, ये महापुरुष और ये उम्रदराज लोग जिन्होंने अपना जीवन समाज के लिए समर्पित किया, माननीय श्री बिरुदास जी महाराज के लिए। बिरुदास जी महाराज संत के मामले में कम रहे होंगे, शिरोमणि जरूर थे, लेकिन समाज को सुधारने में जो आपका जो प्रयास था वो अनुकरणीय प्रयास है। आज भी उनके द्वारा बनाए हुए नियम, बनाए हुए तरीके, तौर तरीकों से हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आपने जो कला थी उस कला के माध्यम से उस कला को कभी उन्होंने अपनी दुकानदारी नहीं बनाई है। अगर कोई मूर्ति या कोई प्रतिभा, कोई प्रसंग आ गई है तो उसका जो पैसा या मूल्य जो उसका जो मिलता है वो पैसा हमेशा बच्चों की शिक्षा में लगाते हैं। आज उनकी बदौलत ईश्वर लाल जी गारू जैसा बहुत बड़ा कवि, प्रिंसिपल रहा हुआ बिरुदास जी महाराज के सहयोग से इनको फीस वो खुद जमा कराते थे और पढ़ाया, ये एक बहुत बड़ा अनुकरणीय उदाहरण है। आप किताब लिखी हुई है हमारे शांतिलाल जी गावरी साहब ने, उस किताब का अध्ययन करें। आप नहीं है तो आप मेरे पास से ले जाएं और हम कहेंगे कि अगर पैसा
शांतिलाल जी के पास नहीं है तो और एडिशन इसका प्रकाशित करने का हम दूसरा प्रयास करेंगे। लेकिन बिलुदास जी महाराज की जो नई पीढ़ी है, जिनको बारे में कुछ भी नहीं जानती है, उनको जगाने के लिए बिलुदास जी महाराज के जीवन को पढ़ना बहुत जरूरी है। तो मैं चाहूँगा हमारे बीच में जो ये बुजुर्ग प्रतिभाएं बैठी है, अस्वस्थ भी है, शरीर से कमजोर भी नहीं है, बात हम बाद में करेंगे। पहले हम आपका सम्मान करते हैं, सम्मान के बाद अगर कोई बुजुर्ग रुकना चाहेगा, हम तहे दिल से आपका आभारी है, और अगर जाकर के आराम कर भी हमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो मैं चाहूँगा कि इस कार्यक्रम की शुरुआत के लिए माननीय हमारा जो मेवाड़ के जो पंचायत के जो अध्यक्ष हैं पुष्कर जी के साथ में, ऐसे जिन्होंने लगातार काम में सहयोग दिया, चाहे वो भली अर्जुन सोनवाल जी हो, भाई रवि राठौड़ हो हमारे बीच में, और राठौड़ साहब बैठे हुए जो गली गलियों में मोहल्ले में जा करके, जगदीश जी खोकर हैं वो भी पधारे हैं, भाई मिस्टर पवार, अनिल, दोनों को नाम लेंगे उस हिसाब से हमारे साथ जो है ना आप उनके साथ सहयोग करेंगे। सबसे पहले आपके साथ बंसीलाल जी और मुरली जी, जो इतनी बड़ी उम्र में होते हुए अभी ये हर मोहल्ले की मीटिंगों में सबसे आगे तैयार रहते हैं, और आपके कर कमलों से हम इन प्रतिभाओं का सम्मान करना चाहते हैं जो उम्र में है, काफी उम्र दराज में है। तो बंसीलाल जी और आदरणीय पवार साहब पधारे, आपके हाथ से सबसे पहले श्री नाथूराज जी महाराज की धर्म पत्नी गट्टूबाई का सोल से सोल पहनाकर उनका सम्मान किया जा रहा है, और बिलुदास जी महाराज की एक प्रतिमा उनको भेंट की जा रही है। ये एक बहुत बड़ा संकल्प है, जिस संत ने हमारे घरों को सुधारा है, हमारे मन को सुधारा है, हमारे तन को सुधारा है, उसकी प्रतिमा हर घर के अंदर होनी चाहिए। ये काम शायद आज से हम यही संकल्प लेते हैं कि उदयपुर शहर के अंदर प्रत्येक घर में बिलुदास जी महाराज का प्रतिमा हो, और प्रयास किया जाएगा। एक शुरुआत है, जब तक आप सहयोग करते रहेंगे ये प्रयास जारी रहेगा। अगले कार्यक्रम के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं राधेश्याम जी, जलेश साहब और किशन लाल जी, पवार साहब, आप दोनों पधारे। ये हमेशा किशन लाल जी किसी भी बस्ती में अगर हमने मीटिंग आयोजित की है और वहां पहुंच जाते हैं। राधेश्याम जी पधारे साहब, आप सबसे बड़े वयोवृद्ध लालूराम जी सोलंकी साहब, जो अम्मा माता की भी निवासी हैं, 80 से आप उम्र दराज आदमी है, काफी उम्र है, उनका सम्मान एक शॉल और बिलुदास जी महाराज की प्रतिमा देकर के उनका सम्मान किया जा रहा है। ये एक ऐसा अवसर है जहां वयोवृद्ध बुजुर्गों का मंच के माध्यम से सम्मान किया जा रहा है। बहुत बहुत आभार। आगे के सम्मान के लिए किशन जी परवाड़ी साहब पधारी है, और त्रिलोक जी राठौड़ साहब, आप दोनों पधारे हैं। आपके
कर कमलों से हम अंबालाल जी चौहान साहब को सम्मान करना चाहते हैं। अंबालाल जी चौहान बिलूदास जी महाराज के घराने में से हैं, परिवार के हैं, और परिवार के होने के नाते आपने बिलूदास जी महाराज की सारी जिम्मेदारियों का भी निर्वहन किया था और आपका सम्मान किया जा रहा है बिलूदास जी महाराज की प्रतिमा को देख करके। बहुत बहुत आभार। मैं आगे सम्मानित करने के लिए रामेश्वर जी राठौर साहब और ताराचंद जी कल्याण साहब पधारे। हाँ, आपको मैं आमंत्रित कर रहा हूं, आप पधारे और हमारे वयोवृद्ध श्री बहुत बुजुर्ग बंसीलाल जी लोहरा साहब जिनका हम सम्मान करने जा रहे हैं। ये बहुत गरिमामय जीवन इन्होंने यापन किया। ये मोहनलाल जी सुखाड़ा साहब के वाहन चालक भी रहे हैं, नगर पालिका के अंदर भी ड्राइवर रहे हुए हैं और पहलवानी भी आपने की है। सभी तरह के गुण आपके पास हैं। आपका भी इस मंदिर के प्रांगण में काफी सहयोग रहा है। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आगे सम्मान के लिए मैं आदरणीय माननीय केशव कांत जी बंधु साहब का हम सम्मान करने जा रहे हैं। उसके लिए बाबूलाल जी चौहान और जगदीश जी खोकर, आप दोनों आ जाएं। ठीक है, चलिए। वो युवा साथी भगवती लाल जी कल्याण साहब आप बता रहे हैं। जगदीश जी, हाँ, आप युवाओं के साथ काफी करकमल से, हाँ, और गोवर्धन जी साहब, गोवर्धन जी कल्याण और श्रीमान तरवाड़ी जी आप भी बता रहे हैं। आपके द्वारा केशव कांत जी बंधु साहब जो एयरपोर्ट पर आपकी सर्विस थी, दिल्ली में थी, दिल्ली में भी बहुत सारा काम किया आपने। दिल्ली के अंदर जो है, आप जब भी यहाँ अम्बा माता में आते थे तो क्लासिकल गीत बहुत शानदार आपकी प्रस्तुति थी, उससे हम काफी प्रभावित थे। हमारे जमाने की बात कर रहा हूँ मैं, जब मैं 72 में यहाँ था अम्बा माता में, तो क्लासिकल गीत के माध्यम से आप बहुत अच्छी रचनाएं सुनाते थे। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। अब हम सम्मानित करने जा रहे हैं हम सम्मानित करने जा रहे हैं तरवाड़ी साहब, मन्नालाल जी तरवाड़ी साहब। आपके सम्मान के लिए प्रकाश जी नलवाया और रामचंद्र जी राठौड़ साहब और शेखर भाई जो फौजी है, और इधर भी जो है मन्नालाल जी समाज के फौजी हैं, ध्यान रखना। आप भी आ जाओ। मन्नालाल जी
समाज के जबरदस्त फौजी रहे हैं। आपका सम्मान इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ, इधर सामने आएंगे तो भिलूदास जी महाराज की प्रतिभा भी सामने है, अच्छी फोटोग्राफी होगी। आपका सम्मान पुष्पहार, एक शॉल और दुकान का माल तो दुकान पे आकर के ही खरीदा जाएगा। आप जिसको दुकान पे देना चाहे थे खुद देवे, आपको भी खुद दिया है, धन्यवाद। आदरणीय सम्मान के लिए मैं शांतिलाल जी गावरी साहब को आमंत्रित कर रहे हैं, जो अध्यापक के रूप में आपने सेवानिवृत्ति ली है और भिलूदास जी महाराज के ऊपर बहुत उनका व्यक्तित्व और कर्तव्य स्वामी भिलूदास जी महाराज पर, जिसमें पूरी वंशावली भिलूदास जी की वंशावली जो आप पढ़ोगे तो आश्चर्य करेंगे कि उसके पहले आप केवल मात्र भिलूदास जी को जानते हैं या भिलूदास जी के पिताजी को जानते हैं। उसके पहले कितने पीढ़ियां थी, उन्होंने इस तरह का कितना बड़ा संकलन किया है, ये इस किताब के माध्यम से है। आप पधारें, आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं देव किशन जी राठौर साहब, पधारे साहब, और गोपाल जी साहब, गोपाल जी बंधु और शुक्ला जी टांग साहब पधारे और देवला जी चौहान साहब पधारे। आप पधारे। आप एक प्रसिद्ध लेखक शांतिलाल जी घावरी, आपका जन्म 1944 में हुआ था। पुष्कर जी चौहान साहब से भी मैं आग्रह करूंगा कि वो इस एमए उसके बाद हम नरेंद्र जी खोकर साहब और विनोद जी छापरवाल साहब पधारे और अंबालाल जी राठौर साहब आप भी पधारे। विनोद जी राठौर आए आप तो, और अब ऐसी प्रतिभा का सम्मान कर रहे हैं जो इस मंदिर के रखरखाव में और भिलूदास जी महाराज के संरक्षण के लिए उन्होंने पूरा जीवन बिता दिया है। मोहनलाल जी लोहरा साहब, आपका सम्मान भी उसी तरह से एक शॉल और भिलूदास जी महाराज की प्रतिमा से आपका किया जा रहा है। भगवान लाल जी साहब, आप भी बता रहे हैं, आपके द्वारा ये सम्मान किया जा रहा है और ये कृष्ण जो है सारे नवयुवक जो मेहनत करने वाले हैं, ये एक तरह से कृष्ण कन्हैया है, पूरा कन्हैया का रूप धारण करके आए हैं और कन्हैया की पूजा करते हैं। तो आप बहुत शानदार आपकी उपलब्धियां हैं, पधारे। और कृष्ण कन्हैया लाल की जय। वाह वाह, बहुत 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 आभार।
चलिए साहब, सम्मान की करिए। अब किसका जरूरत नहीं। धन्यवाद। ठीक है, तो मैं अब निवेदन करना चाहूंगा शांतिलाल जी गावल साहब को कि आपने भिलूदास जी महाराज पर जो ये पुस्तक लिखी है, इसकी प्रेरणा आपको किस तरह से मिली और इसका लिखने का उद्देश्य क्या है, थोड़ा सा संक्षेप में आप हमारे को बताएंगे। आदरणीय शांतिलाल जी, आप सभी जितने भी लोग हैं, भाई आप कोई बात नहीं, आप बैठ जाएं, प्लीज सुने आप। माननीय भिलूदास जी महाराज को नमन। अम्बेडकर और वाल्मीकि साहब को नमन। जैसे मैं ज़्यादा बोल नहीं पाऊंगा, लेकिन बाबूलाल जी ने कहा है कि प्रेरणा किससे मिली, ये जरूर बता दूंगा। इतना बड़ा सैलाब देख करके मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि इस किताब का इतना प्रभाव हो, लेकिन मेरे आंखों में भी आंसू आ गए कि इतना बड़ा सैलाब पहली बार देखने को मिला। मैं चाहूंगा कि इसी तरह से हम आगे बढ़ते रहे तो भिलूदास जी महाराज की जो भावना थी उसको बल मिलेगा और हम आगे बढ़ेंगे। सर्वप्रथम मेरे मामा जी अम्बालाल जी गहलोत, जो कांकरोली में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी थे, कांकरोली में अचानक डिप्टी डायरेक्टर श्री नाम तो याद नहीं है, राज दादा साहब कहते थे उनको, उनसे मिलना हुआ। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई व्यक्ति बताओ जो महाराज के बारे में कुछ प्रकाश डाल सके। उन्होंने मेरा नाम प्रपोज किया कि मेरा भाणेज है और वो आदिवासी क्षेत्र में कहीं टीचर है, उनसे कहूँगा, इसको आपसे मिलाऊंगा। मैं कुछ लिख करके और शंभू दादा से मिलने गया। शंभू दादा ने इतनी खातिरी की कि मैं सोच भी नहीं सकता था। डिप्टी डायरेक्टर थे और मैं एक थर्ड ग्रेड टीचर था, लेकिन उन्होंने कहा कि आपने बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन मैं कुछ व्यक्तियों के नाम आपको और लिखवाता हूँ, वो उनसे जाकर के मिलना, वो आपको जरूर मदद करेंगे और उसके आधार पर ये किताब अच्छी बन जाएगी। उन्होंने कनक मधुकर, भोगीलाल जी पंड्या और जो अपने उदयपुर के माने हुए लेखक हैं उनका नाम दिया। इसके अलावा चीनी रेत में जो प्रेस है उनका नाम दिया।
कि यहाँ से आपको फोटोग्राफी मिल जाएगी, आप संपर्क जरूर करना। मेरे नाम से संपर्क करके और उनसे प्राप्त कर लेना। वहाँ भी गया, कई जगह गया, कुछ लिख करके उनको दिखाया। उन्होंने कुछ कमियां भी निकाली और बताया कि इस कमी को पूरा कर देंगे तो ये किताब अच्छी बन जाएगी। उन्होंने देखा। इस बीच मेरी किताब पूरी हुई, उससे पहले डॉक्टर शंभू दादा की मृत्यु हो गई। मैं एकदम हताश हो गया। मैंने कहा मेरे को संबल देने वाला जो व्यक्ति था वो चला गया, अगर वो होता तो और कुछ इसमें ऐड हो सकता था। फिर भी मैंने प्रयास किया कि किसी तरह से इसको छपवाया जाए। छपवाने के लिए मैं गया तो 40,000 उसको छपाने का खर्चा था। मैंने देखा अब कहाँ चंदा करने जाए, एक बार छपवा लें और महाराज का प्रचार ही से ही हो जाएगा और किताब छप जाएगी। ऐसा ही किया। मैंने अपने खर्चे से ही उसको छपवा डाला और फिर मैं जो भी मिलता उनको बांटता गया। पहले तो जो संत महात्मा थे उनको बांटा, फिर समाज के प्रतिष्ठित लोगों को बांटा और इसके अलावा भी बाहर के जितने भी आते उनको भी देता। इस तरह से ये किताबें अब करीब करीब समाप्त हो चुकी है। और बाबूलाल जी की तो बात भी सही है कि अगर इसके और संस्करण निकल जाए तो समाज के हर बच्चे के पास ये किताबें पहुंच सकती हैं। हमारे पूरे समाज के लोगों के दर्शन हुए। मैं आप लोगों का आभारी हूँ। धन्यवाद। एक सेकंड में। हाँ, हमारे सम्मानीय धूलीराम जी बंधु साहब की धर्मपत्नी निर्मला बाई और शकुंतला जी हमारे बीच में पधार चुके हैं। आपकी उम्र भी बहुत लंबी है, हम याद कर रहे थे। मैं तो आपके सानिध्य में बहुत लंबे समय तक रहा हूं और अभी शांतिलाल जी भाट साहब ने प्रेरणा जो आपने बताई थी कि किस प्रेरणा से मैं ये किताब लिखी है वो सराहनीय है। इस किताब के अंदर वंशावली जो लिखी है वो मैं आपको जानना चाह रहा हूँ, जताना चाह रहा हूँ, जो 1665 में है, 1665 से पूर्व का। उसमें शिष्य है बिरुदास जी के, यूँ कहना चाहिए चंद्रभान जी भाट जो हमारे थे, उसके अनुसार जो उनकी वंशावली है वो अमराजी, उदाजी और नंगाजी 1665 में चित्तौड़गढ़ से हीराजी, गोविंद, भानाजी, आजमाजी, कुशाल जी, कल्लाजी, ताराजी, जीताजी, छोटू जी, दुर्गा जी, वक्ता जी, नंदा जी 1708 उदयपुर में आए।
उसके बाद भेरा जी, गोवर्धन जी, नानू जी और गुमान जी, हीरा जी, खेमा जी, लालू जी और गिरधारी लाल जी के बाद गुमान जी के राघु जी और मन्ना जी और बिलुदास जी महाराज और सुखलाल जी, ये इनकी वंशावली है। इनके गुरु की भी वंशावली है। ये पास में हमारे यहाँ जो मंदिर है, सुंदरदास जी महाराज यहाँ रहते थे, उनके सानिध्य में बिलुदास जी महाराज आए और घंटों भर तक पानी में सोने का अभ्यास बिलुदास जी महाराज को था। योग जो विद्या थी, आपको 1 घंटे तक बिना कोई सांस लिए योग विद्या उनके पास थी। एक बार की घटना जो इस किताब में है वो मुझे बहुत प्रभावित किया, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। हाँ, नाम तो ले लिया था। हाँ, तो वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये जो नेहरू गार्डन है ना, यहाँ नेहरू गार्डन में दरबार के टाइम में फांसी दी जाती थी। आपको मालूम नहीं होगा, यहाँ फांसी देने का कार्यक्रम होता था। कोई भी अपराध अगर कोई कर लेता है तो एक बार वहां फांसी की घटना को बिलुदास जी और बिलुदास जी के कुछ साथियों ने देख ली। देखने के बाद उन्होंने वैसा का वैसा अनुकरण किया था। एक को जलाद बनाया, एक को राजा बनाया, एक को अपराधी बनाया। इस तरह से वो खेल खेलने लग गए। राजा आए और अपराधी को सजा देने की घोषणा की और अपराधी बिलुदास जी महाराज को इस बनाया था और उनको यूं फांसी पे लटका दिया। लेकिन फांसी पे लटकने के पूर्व ही वो फांसी नहीं चलाया, उसके पहले उनकी जो योग विद्या थी, उस विद्या से वो बेहोश होकर के नीचे गिर गए। लोगों ने और बच्चों ने देखा ये तो मर गए, आज हमारी खेल नहीं। वहां से भगते हुए सीधा यहाँ अम्मा माता आए, उनके पिताजी गुमान जी को ले गए, काफी लोग हो गए, देखा। और वो महाराज आराम से जो है ये सारी घटना अपने आप में देख रहे थे। उनको इतना योग था और देख करके काफी लोग, उनको जो उद्दंड प्रवृत्ति के जो लोग थे उनको खूब डांटा फटकारा। और इस तरह से वो इस बचपन से ही इस विद्या में प्रवीण थे और लोगों को पता चला कि बिलुदास जी महाराज में क्या खासियत है। ये मैं आपके नौजवान साथियों को बताना चाहता हूँ। हमारे इस कड़ी में हमारे निर्मला जी बंधु बहन, हमारी पूज्य माता, जिनके सानिध्य में मैं खूब किराए पर रहा हूँ आपके घर में, आज वो हमारे बीच में है। इनके सम्मान के लिए मैं कमल जी राठौड़ और भैरूलाल जी चावरिया साहब और रतनलाल जी मलवाया साहब पधारे, मल्होत्रा साहब आप भी पधार रहे हैं। अब चारों ही पूज्य माता जी का सम्मान करने जा रहे हैं, जिसमें हम एक साल है और साल के साथ में बिलुदास जी महाराज की प्रतिमा है। मुझे अच्छी तरह मालूम है, मैं हिंदुस्तान जीत में था, टाइपिस्ट था। बिलुदास जी महाराज के कई भजन खुद धूलीराम जी के लिखे हुए थे और मेरे को कहा कि बाबूलाल जी आप टाइप करवाओ। टाइप का ज्ञान मुझे था, मैं घूमे करके वो रत्नावली जो थी उसको टाइप करके लाया और उसकी एक फोटोकॉपी मैंने भी रखी है। लेकिन मेरे घर के अंदर बोरियां जो है इस मंदिर के नाम से बहुत सारी पड़े हुए, मैं ढूंढ के थक गया, लेकिन वो बिलुदास जी महाराज की भजनावली मुझे नहीं मिली है। मैं ढूंढ करके उसको निकालूंगा और उसको प्रकाशित करने का भी प्रयास करेंगे। जो फिल्मी तरह पर उन्होंने बहुत सारे भजन लिखे गए हैं, आज उनकी धर्म पत्नी हमारे बीच में है। आप सबका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। मैं आगे की कड़ी में आमंत्रित कर रहा हूँ केशव कांत जी बंधु साहब को
बहुत ही कम शब्दों में अपनी बात रखेंगे। आपकी उम्र के अनुसार हम भी नहीं चाहते हैं कि आप चाहो तो आप बैठ करके बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कम शब्दों में अपनी बात रखें। हेलो 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 1 2 3। सम्मानीय बुजुर्ग गण, मेरे में सबका सादर आमंत्रित करता हूँ कि उन लोगों ने यहाँ पधार करके आज सबको दर्शन दिए, आज देखने को मिला और सामना हुआ। मैं उस संस्था को, उस सभी को, उन लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन लोगों ने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, प्रोग्राम को आगे लिया और आगे जिसका संचालन कर रहे हैं श्रीमान पुष्कर जी, श्री बाबूलाल जी घामरी और जितने भी कार्यकर्ता लोग जितने भी हैं, उन्होंने इस काम को हाथ में लिया और आगे बढ़ाया। पर आज बहुत दुख की बात ये देख रहा हूँ कि चंद लोग, हमारे समाज के लोग इधर मोहल्ले में बैठे हुए हैं, वो लोग एक बड़ा प्रोग्राम हो रहा है मंदिर के ऊपर, उसमें शरीक नहीं हो रहे हैं। बहुत दुख होता है देख करके, अफसोस होता है। किसी से बुरा भला नहीं कहता हूँ मैं, पर तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जब भी किसी प्रोग्राम में अपने समाज का, वाल्मीकि समाज का कार्यक्रम हो रहा है, उसके अंदर कम से कम सुनने वाले, समझने वाले लोगों को जब भी आमंत्रित किया आपने, तो कम से कम आज भारी तादाद में इस मंदिर में जगह बैठने को होना चाहिए। बहुत दुख की बात है। मैं इसलिए आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, अंग्रेजी में कहावत है, राइट फॉर योर राइट, फाइट फॉर योर राइट। अगर ये बोलते जब तक आप अपने हाथ के लिए लड़ेंगे नहीं, एकता नहीं रखेंगे, कुछ नहीं पा सकते। आपको एकता होना पड़ेगा, एकता रखनी पड़ेगी। और जो समाज, हमारे कार्यकर्ता हैं, जो हमारे संचालक हैं, इस कार्यक्रम को चला रहे हैं, उनका आप सहयोग नहीं करेंगे तो क्या कर कायम करेंगे। आज तो सरकार हर संस्था, हर समाज के अंदर अलग अलग संस्था बन गई, हर समाज अलग अलग अपना नाम पेपरों में आता रहता है, पढ़ते हैं हम लोग। पर जो अफसोस इस बात का है कि हमारे समाज के कार्यकर्ता लोग, चंद लोग बैठे हुए हैं अभी इस वक्त में, हमारे इस मोहल्ले से भी लोग नहीं बता रहे। ये बहुत दुख की बात है। कम से कम बाहर से नहीं आ सके, कम से कम बोलने वाले, सुनने वाले, तो कम से कम ये भगवान का मंदिर है, श्री कृष्ण का, पूरी मेवाड़ का है। और मेवाड़ के जितने भी लोग ये विराजमान है, और ये सबसे बड़े बड़े एक से एक बैठे हुए हैं धुरंधर, सब जितने जानकार है। हमने भी महाराज के दर्शन किए, और आपने अम्बेडकर साहब का जो हमको कहा कि लड़ाई करना पड़ेगा, जितना लेना, हक लेने के लिए आपको आगे बढ़ना। हेलो, इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, उसके तरफ हमारे चंद लोग इकट्ठे हैं भाई। और हमारे यहाँ देखते हम मोहल्ले में, हमारे यहाँ मोहल्ले में सबसे ज्यादा लड़के बढ़ती है, बड़े लड़के कम बढ़ते हैं। दुख की बात है। हर घर में हर आदमी जवाबदार है। हर एक आदमी को सोचना चाहिए कि हमें किस तरह से आगे बढ़ना है, कैसे समाज को आगे लेके चलेंगे, क्या करेंगे हम। आपकी कृपा से मैं दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे, अहमदाबाद, सारे हवाईअड्डों के अंदर एक अफसर लेके आया हूँ। मैं क्षमा चाहूंगा आपका, और ये आपकी कृपा से हुआ है। आपके समाज में नहीं बड़ा हूँ, बहुत दुख कष्टों के बाद कहीं जाकर इतनी बड़ी पोस्ट मिली, उसके बाद भी अधिकार होकर के आपके पास सामने करा। मुझे आपके दर्शन करने को मिले आज, मुझे बहुत खुशी इस बात की। आपके जो कार्यकर्ता हैं, आपके जो संचालक हैं, बाबूलाल जी घामरी और पुष्कर जी चौहान, जो मेवाड़ पंचायत के मुखिया हैं, और वो हर कार्यक्रम को आगे रह करके चलाते हैं। तो हम जब तक पीछे 10-20 आदमी सहयोग नहीं करेंगे तो कोई काम सफल नहीं होता है। अभी देखा था 50 आदमी यहाँ बैठे हुए थे, सब आदमी चले गए उठ उठ के। बहुत दुख है, कार्यक्रम समाप्त नहीं हुआ, चले गए। ऐसा आपका सोचना, ऐसा विचार रखना मुझे बहुत दुख इसलिए होता है कि कम से कम आप अपने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए 2 घंटे तो, कम से घंटे 2 घंटे तो कार्यक्रम में निकालो। भगवान की पूजा पाठ होती है, उसमें आकर के मिलो। कम से कम आज इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है महाराज का और हमारे अम्बेडकर साहब का। सब जाति के लोग अम्बेडकर को मांगते हैं। आजकल खटीक भी बोलता है, खटीक भी बोलता है अम्बेडकर के, वो क्रिटिसाइज करता है। दे आर ऑलवेज टू क्रिटिसाइज द समाज। हमारा हरिजन समाज, वाल्मीकि समाज हम लिखते हैं। कौन सुनता है? के कन्हैयालाल वाल्मीकि था, जो MP था दिल्ली में, वो पंजाब का था। मैं पहला आदमी देखा था मैंने दिल्ली में, जो पहला चुन करके आया था हिंदुस्तान के अंदर।
और उस आदमी से मेरी मुलाकात हुई। और वो भी कैसे मुलाकात हुई कि गणेश जी लोड चित्तौड़गढ़ वाले आप सभी जानते हैं, वो किसी केस के बारे में आए तब मेरी मुलाकात हुई, उनसे मैं लेके गया पार्लियामेंट में। तो मेरा निवेदन ही है आगे बढ़ाने के लिए, आगे समाज को देने के लिए, हमारे जितने भी बड़े बड़े मुखिया आगे काम कर रहे हैं उनका संचालन करने के लिए, उनका हम जब तक 10-20 जने साथ में नहीं रहेंगे, कार्यकर्ता साथ नहीं देंगे तो कोई काम आगे सफल नहीं होगा। जैसे आज एक रैली निकाली, मैंने देखा रैली को, मुझे बहुत खुशी हुई ये रैली को देख करके। मैं इसीलिए आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि इनका सहयोग देने के लिए आपको आगे इनके पीछे 10-20 आदमी हमेशा रहना चाहिए। ये कोई भी कार्यक्रम करते हैं, कहीं भी जाते हैं, किसी ऑफिस के अंदर किसी भाई को तकलीफ हो रही है और उसको उसकी तकलीफ को दूर करने के लिए हमारे ये मुखिया लोग हैं, इनके पीछे हम 10-20 आदमी नहीं जाएंगे तो ये कुछ नहीं कर सकते। एकता सबसे बड़ी चीज, इसे हमको यूनिटी में रहना पड़ेगा, समाज को आगे बढ़ाने के लिए कर्तव्य निभाना पड़ेगा। मैं इसलिए माफी चाहूंगा आपसे, आपका समय लिया और आपके दर्शन करने को आज मुझे मौका मिला। और श्रीमान पुष्कर जी का भी धन्यवाद करूंगा जिन्होंने मुझे कल कहा कि आपको आना है। मैंने कहा कोशिश करूंगा, क्योंकि अब है जो ये लास्ट स्टेज है, ये लाइफ आपकी लास्ट स्टेज बोलते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में ये आखिर जीवन है का कल किसने देखा वाली बात है। इसलिए आदमी कोई भी आदमी नर्वस नहीं होना, जिंदगी में उतार चढ़ाव से आता है, कल किसने देखा वाला कोई बात नहीं। इसलिए माफ करना, मुझे क्षमा चाहूंगा, आप सबका समय लिया और मैंने जो शब्द बोले उसके लिए क्षमा चाहूंगा। धन्यवाद केशवकांत जी बंधु साहब। देखिएगा जिनका हाथ माइक से यूं दूज रहा है फिर भी उनकी आवाज बुलंद है, ये थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन आप कीजिएगा। आपके पांव कांप रहे हैं, हाथ हिल रहा है, लेकिन आवाज वही बुलंद से आपके पास आ रही है। साथियों, मेरा आपसे निवेदन है कि भजन मंडली का कार्यक्रम यहाँ शाम को रखी गई है, उसमें खेमपुरा के जो राजीव नगर और डेवर कॉलोनी के जो भजन मंडली के जो कार्यकर्ता हमारे बीच में हैं, उनका ये है कि हमारे को शाम की तैयारी करनी है। तो इसलिए एक तो मैं उनको उनके आग्रह पर या उनके कहने पर, आग्रह तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन उनके कहने पर हमने आदरणीय हमारे जो पुष्कर जी चौहान साहब से इजाजत ली है कि वो अगर जाना चाहेंगे और शाम को आप समय पर यहाँ पधार करके इसी स्थान पर इस कार्यक्रम का संचालन भजन संध्या रात भर जितनी आपकी क्षमता के अनुसार रहेगी, हाँ, तो आप ये कर सकते हैं। मैं आदरणीय बंसीलाल जी से निवेदन करूंगा कि वो पधारें और संक्षिप्त में अपनी बात रखें, क्योंकि काफी समय हो चुका है, लोग धूप में काफी परेशान रहे हैं। संक्षिप्त में पधारें। साथियों, मेरे पूर्व वक्ता ने बहुत कुछ कह दिया। केशवकांत जी कह रहे थे तो जुलूस इतना बढ़िया निकला, उदयपुर में कल चर्चा होगी, आज भी चर्चा हुई है। एक दुख इस बात का है, अपनों ही अपनों को लूटा, घेरों में दम कहाँ, किसकी माँ डूबी का पानी कम था। ये अम्बा माता की स्कीम में हमारी किस्ती डूबी रही है। तो केशवकांत जी ने सही कहा, दुख होता कि नाम तो बहुत पूछा तो दर्शन खोता हुए, तो ये अच्छा दर्शन खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे तो बता तेरी रजा है क्या। कृष्ण भगवान का मंदिर है, हमारी रजा तो वही बताएंगे। जय हिंद। धन्यवाद बंसीलाल जी। हमें मुरली जी वैसाख से निवेदन करूंगा कि इस उम्र में उनकी भी बहुत बड़ी जोश है और स्वयं बहुत अच्छा गाते भी हैं। मैं आमंत्रित करता हूं मुरली जी पवार साहब को। आदरणीय सतगुरु देव की जय। बाहर से पधारे हुए अतिथि मेहमान, हमारे जितने भी विराजमान कर्मठ कार्यकर्ता, सबसे पहले जिन्होंने आज इस समय को निभाया, मैं उनको धन्यवाद दूंगा। आदरणीय, सिर्फ एक 4 लाइनें हैं मेरे पास।
या मान तेरी चौखट पे आसन मार बैठा हूँ, न खाली जाऊंगा न खाली जाऊंगा, ये मन बदार बैठा हूँ। राम सिमर ले सिमरन कर ले, यही बेला है ये जग दर्शन मेला है। राम सिमर ले सिमरन कर ले, यही बेला है ये जग दर्शन मेला है। राम तो तुमसे दूर नहीं, फिर भी राम से दूर है तो। मोह में मन उलझाया है और नशे में चोर है तो। ये मोह क्यों मन में करता है, ये मोह क्यों मन में करता है। ओ राम सिमर ले सिमरन कर ले, राम सिमर ले सिमरन कर ले, यही बेला है ये जग दर्शन मेला है। मल मल पाया धोए तो, पर मन तेरा साफ नहीं, पर मन तेरा साफ नहीं। ये मोह क्यों मन में करता है, ये मोह क्यों मन में करता है तो। मोह क्यों मन में करता है। समय मालक बीत गया, समय मालक बीत गया, तो फिर हाथ ना आएगा, तो फिर हाथ ना आएगा। सूरज हरि गुण चेत जरा, फिर पीछे पछताएगा, फिर पीछे पछताएगा, फिर पीछे पछताएगा। मैं धन्यवाद मल्लू पवार साहब, इस उम्र में आपने इतना बड़ा आपका गला संजय हुए है, बहुत बहुत आभार आपका। हेलो इधर आ गए, इधर आ गए। तो अब एक ग्रुप फोटो जो है सब बुजुर्ग प्रतिभाओं के साथ दिया जा रहा है, और जिनके नाम पुकारे हैं वो यहाँ नहीं पहुँच पाए हैं, उनके घर पहुँच करके उनका सम्मान दिया जाएगा। सम्मान से कोई वंचित नहीं रहेगा, ऐसा हमारा मानना है। थोड़ा सा शांति बनाए रखें, शांति से आप बात करें, और सभी चरणों में अगर आप आ जाए सभी, बहुत अच्छी बात रहेगी।
आपके दिल पर जो बाबा साहब भीलूदास जी महाराज की जो प्रतिमा है, इसको आप ऐसा दिखाए ताकि जो है सामने इसका फोटो आ सके, पूरी तरह से फोटो आ सके। इसको आप इसको पीछे लगे, हाँ ऐसे इसी तरह से ये प्रतिभा जो है बाबा भीलूदास जी महाराज की ये पूरी तरह से दिखती रहे, ऐसा बहुत सानिध्य है। मैं भी आपके साथ हूँ। बोलो महर्षि नवल साहेब की जय। इधर देखो, इधर देखो, मेरी तरफ देखो। रुको रुको रुको, योगेंद्र साहब इधर। हाँ 2 मिनट रुको, नहीं एक बोलो। As it is, as it is. टुकड़ा मत कर दे भाई, माना टुकड़ा मत कर। जोड़ना है माना। चलो बढ़िया। बहुत साहब बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, और उदयपुर शहर की तमाम बस्तियों से जो आर्थिक सहयोग मिला है उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। एक आपको दिया गया है 14 तारीख को बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मदिन है। इस जन्मदिन दिवस पर आप सभी 12 बजे जिला परिषद कार्यालय में आप पधारेंगे। इस कार्यक्रम को भी आपको इसी तरह से सफल बनाना है। जो भी साथी लोग आना चाहें जरूर आए। और अब आप सब शांति बनाए रखें। तरवाड़ी साहब शांति बनाए रखें। एक वंदना हम यहाँ पेश करना चाहेंगे, भीलूदास जी महाराज की वंदना। अरे सुनो तो कहीं शांति से, अरे नो प्लीज यार, लाइव हो रहा कार्यक्रम, इस तरह से हाँ उल्ला करने से कार्यक्रम बिगड़ता है। 1-2 लाइन की वंदना है, वो वंदना हम आज करेंगे। आप सभी उसका साथ देंगे, अनुकरण करेंगे। वंदना बार बार वंदना, बार बार वंदना, 1000 बार वंदना। भीलूदास जी महाराज को बार बार वंदना, भीलूदास जी महाराज को बार बार वंदना, बार बार वंदना, 1000 बार वंदना। वंदना 1000 बार वंदना। महर्षि वाल्मीकि भगवान को बार बार वंदना, महर्षि वाल्मीकि भगवान को बार बार वंदना, बार बार वंदना, 1000 बार वंदना। भीलूदास जी महाराज को बार बार वंदना, भीलेश्वर महाराज की बार बार वंदना, बार बार वंदना। कोटि कोटि वंदना। बाबा साहब अम्बेडकर को बार बार वंदना,
बाबा साहब अम्बेडकर को बार बार वंदना। बहुत बहुत धन्यवाद सर, साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। अरे दिल्लू मस्तानो भारत में सन्यासी आयो रे, यो सन्यासी आयो रे, दिल्लू मस्तानो। अरे दिल्लू मस्तानो भारत में सन्यासी आयो रे, यो सन्यासी आयो रे, दिल्लू मस्तानो। मूर्ति कलारो सांचो देती तो परवानो रे, मूर्ति कलारो सांचो देती तो परवानो रे, मान को पाले में वार लानो रे, यो में वार लानो रे, दिल्लू मस्तानो। हारे दिल्लू मस्तानो भारत के सन्यासी आयो रे, यो सन्यासी आयो रे, दिल्लू मस्तानो। मूर्ति कलारो सांचो देती तो मंदिर में बनवाए राणा माधो फूलों की नोरे, मंदिर में बनवाए राणा माधो फूलों की नोरे, बिल्लू शामी दास ने सम्मान दी दौरे, ये सम्मान दी दौरे, दिल्लू मस्तानो। हारे दिल्लू मस्तानो भारत में सन्यासी आयो रे, यो सन्यासी आयो रे, दिल्लू मस्तानो। पिताजी गुमान माता नानी बैरा जाया रे, पिताजी गुमान माता नानी बैरा जाया रे। बड़े श्री बिरुदाजी महाराज की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री शंकर भोलेनाथ की जय, और हमारे पुष्कर जी और उनकी कमेटी वालों की जय। भगवान को सदा सुखी रखे और ऐसे संचालन करते रहे। और भव्य और सुंदर कार्यक्रम संपन्न हुआ है। श्री श्री 1008 बिल्लूदास जी महाराज की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में ये सुंदर कार्यक्रम कैसा लगा, और जो आपने देखा था कि युवाओं का जनसैलाब कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही समाज का बहुत सहयोग रहा। समाज से हम यही अपेक्षा। देखिए यहाँ पे हर प्रकार की, देखिए हमारे फौजी साहब यहाँ पे मौजूद है। फौजी साहब किस प्रकार के कार्यक्रम हुआ है और क्या संदेश दिया है इस कार्यक्रम में? समाज की एकता के लिए बहुत बढ़िया कार्यक्रम हुआ है और आगे से इसी प्रकार होना चाहिए। समाज को एक मुट्ठी में बंधा के, अगर ये मुट्ठी जितनी बंद होगी उसमें एकता और इसमें दम होगा। वही संगठन समाज की एकता संगठन के बहुत बड़े प्रोग्राम है। अगले साल मैं तो यही चाहूंगा कि इससे ज्यादा और होगा। जिस प्रकार से मेवाड़ में उन्होंने नाम कमाया, बिल्लूदास जी महाराज ने इतनी बढ़िया कृत्य जो वो बनाते थे, हम मेवाड़ में उनका कार्यक्रम मना रहे हैं। क्या दूसरे जिलों में भी आग्रह करना चाहेंगे, अन्य जिलों में, क्योंकि हमारे समाज के क्या रत्न थे वो? जी हाँ सर, मेरे पिताजी भी फौज में थे, तो बचपन में हम लोग बताते थे उदयपुर में ऐसे महाराज है, बिल्लूदास जी महाराज है, उनके बारे में मैं बचपन से जानता था कि उनके शुरुआत हुई थी, आगे भी फेमस होंगे वो, आगे भी अच्छा काम होगा, आगे भी जाएगा। कोशिश करेंगे हम अगले साल इससे ज्यादा और आगे। आज अम्बेडकर जी का भी काफी प्रचार किया जा रहा है, क्या आह्वान किया साहब आपने? अरे इस मौके पर माता बहनों जिनका नाम तो मैं माताएं बुजुर्गों जी किस प्रकार का आपको यहाँ पहुँचने में जो असुविधा हो उसके लिए हम तहे दिल से आपका चलिए लास्ट अजय भैया का इंटरव्यू ले लेते हैं। आपका धन्यवाद भी बताना चाहते हैं। जी अजय भैया, आखिरी वचन लाइव है, डायरेक्ट क्या कहना चाहेंगे पूरे दुनिया को, देश को? आज बिल्लूदास जी महाराज की 116वीं जयंती पर
उसके लिए भी लोग यहाँ पधारे। पूरा उदयपुर शहर के जितने भी कॉलोनी है समाज के जिन्होंने इस रैली को सफल बनाने के लिए जोर तोड़ मेहनत करी, इसको सफल बनाया, उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही में मीडिया परवारी हमारे गोविंद जी और बिरजू जी फोटोग्राफर वीडियो, इन लोगों का बहुत अच्छा सहयोग रहा। इसको इस कार्यक्रम को हाईलाइट करने के लिए जो मीडिया ने अपना सुझाव दिखाया है, उसके लिए मीडिया को भी बहुत बहुत धन्यवाद। गोविंद जी को बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा इस मंदिर के बिल्लूदास जी के महाराज के हमारे दर्शकों को बताएंगे कहाँ उनकी समाधि है, और ये क्या है, वो सामने है ना, वो अरे समाधि का बिल्लूदास जी महाराज जी तो देखें आप संत बिल्लूदास जी महाराज की जन्म जयंती। आप सबसे निवेदन है, आप सबसे देखो परस्पर मंदिर बनने को बचा है। तो मंदिर के बारे में चर्चा की जा रही है, शानदार। हाँ एक मिनट। तो देखें आप, बुजुर्गों को जिस सम्मान के साथ लाया गया था, उसी सम्मान के साथ, सर सम्मान के साथ वापस अपना घर पहुंचाया जा रहा है। सुनते थे माँ जी, सुनते बोलो, कैसा लगा कार्यक्रम? अच्छा लगा। हाँ लाइव चालू भाई साहब, पूछना आप उनको। हाँ जी माँ जी, कैसा लगा कार्यक्रम और क्या कहना चाहेंगे समाज को? आप सबसे बड़ा धनवान आदमी हो सर, जिसके पास माँ है बाप है, वो सबसे बड़ा धनवान आदमी है। बोलो, कार्यक्रम कैसा लगा? अच्छा कार्यक्रम लगा महाराज का, और अच्छी बात है ये महाराज ने कहा खराब बेटी नहीं पूरी सत्ता छोड़ो तो हमको नहीं तो जन्मदिन मना है, मैं पूरी चीज जाकर दो। ये मंदिर ईश्वर का, ये ईश्वर का मंदिर, उनको पवित्र करो। और इसको कचरा बाथरूम लगा है आजकल, वो खाते हैं, वो खाते हैं, कचरा खाते हैं, थूकते हैं। महाराज ने कहा जुआनी खेलो दारू सुता जी जो तुम्हारे बिल्लू मुस्कान। बहुत बहुत धन्यवाद माँ जी का। मानो तो ये पूजा हुई ये तो पछा से जाने से और गाय करने से कुछ नहीं खाएगा। जो बड़े बुजुर्ग को कहा अच्छी भी आते उसको मानो, तो ये पूजा हुई। आइए गौरी साहब के साथ चलते हैं, और गौरी साहब किन शब्दों में सभी का अभिनंदन और धन्यवाद का ज्ञापित कर दिया है। 2022 को सामान्य बिल्लूदास जी महाराज की 116वीं जयंती थी। इस पर हमारे साथी अम्बेडकर मेवाड़ पंचायत के अध्यक्ष भाई पुष्कर जी चौहान साहब का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं कि उन्होंने एक अपना मन का जो है ये दिखाया कि हम बिल्लूदास जी महाराज की 116वीं जयंती धूमधाम से मनाएं, और उनके जो मार्गदर्शन है, तो उनके समाज के प्रति जो उनका उद्धार करने का जो नियम था या वो प्रेरणा जो देके गए, वो प्रेरणा आज के नवयुवकों को हम लोग इस जयंती के माध्यम से प्रदर्शित करें। आज पूरे शहर के अंदर इस बात की चर्चा है कि वाल्मीकि समाज ने एक बहुत बड़ा अच्छा जुलूस और अनुशासित रह करके सारे सरकार के नियमों की पालना करते हुए हमने ये जुलूस यहाँ निकाला, बहुत शानदार लगा। आज बिल्लूदास जी महाराज की जयंती है, आज ज्योतिबा फुले की भी जयंती है। हम उनको भी सत सत नमन करते हैं, जिनकी वजह से समाज में एक नई जो है चेतना मिली है और शिक्षा का प्रभाव जो है हमारे समाज में बढ़ा है। बिल्लूदास जी महाराज ने जो कुछ उनका कर्तव्य था और वो अपने मूर्ति कला के माध्यम से जो भी पैसा जो कमाया था, उन्होंने कभी अपने पेट भरने के हिसाब से या अपना जो है साधुत्व दिखाने के नाम से खर्च नहीं किया है। उन्होंने हमेशा बच्चों को, उनके अनुयायियों को पढ़ाने के लिए पैसा खर्च किया है,
उनको उनकी स्कूल की फीस जमा करवाई है, उनकी किताबों का पैसा दिया है। ये आज उनकी प्रेरणा से समाज के अंदर जो शिक्षा का जो एक उसके प्रति जो लगन लगा है, ये मात्र और मात्र केवल बिलुदास जी महाराज की प्रेरणा रही है, जिसकी वजह से हम लोग पढ़ पाए हैं। मैंने भी उनके सानिध्य में सन उनके 72 में मैं उनके सानिध्य में रहा हूँ, उनकी बातें सुनता था और मैं आज उससे बहुत प्रेरित हूँ। और आज बहुत खुशी है कि उनका 16वां जन्मदिन हम मना करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और जो इस माध्यम से आपके चैनल के माध्यम से पूरे समाज में जितनी भी बस्तियां हैं हमारी, उन्होंने खुल करके सहयोग किया है। एक हमारा प्रयास था इन सब साथियों को जिन्होंने आर्थिक दृष्टि से सहयोग किया। हम लोग अम्बेडकर मेवाड़ पंचायत पुष्कर जी और तमाम हमारे जो आयोजक लोग हैं, उन सब की तरफ से उनका आभार और धन्यवाद करना चाहते हैं। उम्मीद करते हैं कि अगले वर्ष जो है इस कार्यक्रम को बहुत शानदार तरीके से मनाएं। प्रतिभाओं को हम यहाँ सम्मान करेंगे, ऐसी भावना और विश्वास के साथ मैं आपके चैनल के माध्यम से, आपके लाइव के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि बिलुदास जी महाराज का जितना हम समाज में प्रचार करेंगे, उनकी प्रेरणा हमारी जो है एक मार्ग बन करके हमारे को रास्ता दिखाएगा, ऐसा मुझे विश्वास है। बहुत बहुत आभार। मैं मुरली मनो मंदिर पुजारी हूँ। इनके पिताजी मांगीलाल जी थे, वो वहाँ से आते थे नाडे खाडे से, साइकिल से। उनका सेठ से भगवान के प्रति लगन थी। और वो आप बीच में मत बोलो, वो आते थे यहाँ राम रेवाड़ी की सब शोभा वगैरह सब तैयारी करते थे। आज उनकी बदौलत से आज भगवान उनको पुष्कर जी को ऐसा दिया वापस। मैं तो बहुत धन्य हूँ पुष्कर जी को और इनके जितने भी कार्यकर्ता उनको बहुत धन्यवाद देता हूँ। और ऐसे ही कार्यक्रम करते रहे, इनको भगवान बहुत अच्छी शक्ति दे और मेरी भी बल इनको दे दे भगवान। और यही प्रार्थना करता हूँ भगवान, यही चाहता हूँ। आप क्या आशीर्वाद देना चाहेंगे बच्चों को? पिताजी ने जयंती मनाई थी, वापस आज पुष्कर जी ने जयंती मनाई है। बच्चों को कैसा आशीर्वाद, इतना बढ़िया कार्यक्रम किया है? ये ऐसे है, नवयुवकों को मैं निवेदन करता हूँ कि आज अपने जो बाबूजी जो बिलुदास जी महाराज की तरह मना रहे हो, जो आप बड़ी नवयुग सब मिलकर अच्छा हर साल उनका कार्यक्रम मनाता रहो और मना। आइए चलते हैं कार्यक्रम के सूचना आपके चैनल के माध्यम से। 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती जो है बहुत बौद्धिक विचारधारा के हिसाब से मनाई जा रही है। ये कार्यक्रम 14 तारीख को 11 बजे जिला परिषद के कार्यालय में होगा, जहां हमारे मुख्य अतिथि ताराचंद जी मीणा साहब, जिला कलेक्टर उदयपुर, एसपी साहब मनोज कुमार जी चौधरी, और इसका उद्घाटन करने वाले जो हैं वो मान्यवर CR देवासी साहब है, रजिस्ट्रार मोहनलाल सुखाड़िया। इसके अलावा मनोज कुमार जी, अशोक कुमार जी मीणा RPS हैं, OP बुनकर साहब एडिशनल कलेक्टर हैं। ये तमाम जितने भी हमारे यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी हैं वो इसमें भाग लेंगे, पधारेंगे और अपना उद्बोधन देंगे। मैं आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से अपील करूंगा कि 14 अप्रैल 2022 को 11 बजे जिला परिषद कार्यालय में अवश्य पधारें। धन्यवाद। आइए कार्यक्रम के संयोजक से आखिरी वचन ले लेते हैं। किस प्रकार आपकी खुशी जो देखी जा रही चेहरे पे, क्योंकि रैली में भी अच्छी खासी संख्या रही, यहाँ भी जन समर्थन अच्छा मिला है और सबसे अच्छा है कि उन विभूतियों को आपने सम्मानित किया है, बुजुर्गों को सम्मानित किया, हमारे समाज के जो रत्न है, अनमोल हीरे हैं, उनको आपने सवारा सजोया है। कैसा महसूस करते हैं? मैं तो कोई खुशी का ठिकाना नहीं है और मैं उन सब चीज़ों को शब्दों में बयान नहीं कर सकता, इतनी खुशी मुझे। और मुझे मेरे परिवार से प्रेरणा मिली, जो कुछ भी मिला मैं इन नवयुवकों के माध्यम से समाज में उन लोगों की जो शिक्षा दिशा निर्देश थे वही संदेश देना चाहते हैं। बाबूजी के पद चिन्हों पर चले, समाज शिक्षित हो और कुरीतों का नाश हो। जब तक हम कोई जन्मदिन या कोई बाबूजी का ऐसा कोई कार्यक्रम बना के प्रण नहीं लेंगे, जब तक उन कुरीतों से दूर नहीं भागेंगे या उनको छोड़ेंगे नहीं। क्यों लोग अभी भी 40-50 साल के बाद समाज में धार्मिक लोग तो बहुत है, पर ऐसे धार्मिक आयोजन नहीं होते हैं। उसको मन में रखते हुए एक पहल की और उस पहल में सफलता मिली। गुरुजनों का आशीर्वाद है, बुजुर्गों का आशीर्वाद, और मन में जो खुशी, मेरे मन में जो एक प्रश्न था यार, जो एक इतिहास जिनके ऊपर इतिहास लिखा जा सकता है, या हम किताबों में इतिहास पढ़ते हैं, जिनके लोगों के बारे में पढ़ते हैं, आज वो मौजूद है यहाँ, जो इतिहास करे, जिन्होंने अपना जीवन किन्हीं परिस्थितियों में गुजारते हुए परिवार को मार्गदर्शन दिया, समाज को मार्गदर्शन दिया और त्याग करते हुए इस उम्र के इस मुकाम तक, इस पड़ाव तक पहुंचे।
तो उनका आशीर्वाद मिला और उनको बुलाने पे हम सब लोगों को खुशी हुई। स्पेशली मैं बहुत धन्य हो गया हूँ जो इन विभूतियों का दर्शन भी किया और मैं घर घर जाके इनके पाँव धो के मेरे पिताजी के माध्यम से मैंने परिचय दिया और मुझसे मिलकर इतना खुश हुए तो पूछो मत। इनके जहन में मेरे दादाजी की भी एक तस्वीर है, मेरे पिताजी की भी समाज के लोगों के जहन में तस्वीर है। वो एक सिद्धांतवादी व्यक्तित्व था, उन्हीं के पद-चिन्हों पे मैं चल रहा हूँ और मुझे भी समाज का और नवयुवकों का पूरा आशीर्वाद मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है और इन्हीं प्रेरणा के साथ मैं आगे भी कोई आयोजन करते रहेंगे और आगे और नई कोई पहल करके समाज को नई दिशा की ओर ले जाएंगे। धन्यवाद। आपका पूरा परिचय दे दीजिए। मैं पुष्कर चौहान, स्वर्गीय मांगीलाल चौहान नाड़ाखाड़ा वालों का सुपुत्र हूँ और मेरे दादा श्री म्यालाजी चौहान थे और मैं यहाँ वर्तमान में डॉक्टर अम्बेडकर भीमराव जो पंचायत है, अम्बेडकर मेवाड़ पंचायत, उसका वर्तमान में अध्यक्ष हूँ और उसी के माध्यम से सारा कार्यक्रम और प्रशासन का भी सहयोग मिला। प्रशासन के भी हम आभारी हैं जो हमारे साथ खड़ा रहा और प्रशासन की गाइडलाइन से को भी हमने सहयोग किया और व्यवस्थित शांतिपूर्ण से कार्यक्रम हुआ। इसके लिए इन सभी समाज वालों को उनको बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं आगे सफल आयोजन के लिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और चलिए अब मंदिर को हम थोड़ा सा देखेंगे। तो ये आप देख रहे हैं उदयपुर से सीधा दृश्य है जहां बिल्लूदास जी की महाराज जी की ये समाधि है। 116वीं जयंती मनाई गई है और ये मुरली मनोहर बंधु श्री कृष्ण और महादेव जी का मंदिर है। तो आप पूरा दृश्य जरूर देखिए। उदयपुर के अंबा माता से सीधा दृश्य आप देख रहे हैं, खूबसूरत दृश्य है। तो देखिए जैसे बुजुर्गों को लाया गया है वैसे बुजुर्गों को वापस ससम्मान, देखो कार्यकर्ता वापस घर छोड़ते हुए, और आप इसकी लाइव प्रसारण देख रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये, और यह वो मंदिर है मुरली मनोहर बंधु, मुरली मनोहर का ये मंदिर है। आप देखें कि अंबा माता में है। जय हो बिल्लूदास जी महाराज की देन है। ये हो जय। तो सामने शिव जी विराजे हुए हैं और एक तरफ श्री कृष्ण जी की का मूर्ति और मंदिर, और ये पूरा अंबा माता वाल्मीकि बस्ती के नाम से जाना जाता है। तो चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का बहुत प्रेम स्नेह मिला है। जय श्री कृष्ण, जय महादेव।